यज्ञ करते हैं, यज्ञ को आकर के महाराज नष्ट कर देते, विध्वंस कर देते, मांस मदिरा आदि उसमें डाल देते। विश्वामित्र जी को पता चला कि अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ है, तो जैसे मन में भाव जगा और विश्वामित्र जी वहां से चल देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जह जप जाके जोगी मुनि करही, जह जप जाके जोगी मुनि करही, अति मारीच सुबाहु धरही, अति मारीच सुबाहु धरही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, देखत जागी निशाचर धावही, देखहि जागी निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही, हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज ने सुना मुनि आगमन, सुना जब राजा, दशरथ जी महाराज ने जब सुना तो दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को लेने के लिए गए, ला करके भवन में बिठाया और भोजन पानी कराने के बाद विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन का प्रयोजन मैं जान सकता हूं, क्योंकि ऐसी कृपा आज तक आपने किसी पर नहीं करी है। तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूं नृप तोई, कि मुझे असुर लोग बहुत सताते हैं, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्या कहते हैं कि अनुज लखन सहित मैं राम को लेने के लिए आया हूं, निशाचरों का वध कराने के लिए। तो आज दशरथ जी महाराज कहते हैं कि महाराज वृद्धावस्था में बुढ़ापा में जाकर के लालाओं का जन्म भया है, और अगर आपको निशाचर सताते तो मैं आपको साथ सेना भेज देता हूं। नहीं राजन, सेना नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज लक्ष्मण सहित मैं राम को लेने के लिए आया हूं। तो आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, चौथे पन पा यहूं सुत चारी, अरे महाराज चौथे पहर यानी वृद्धावस्था में चार चार बेटे को जन्म मिला है, राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा, मैं राम को महाराज नहीं दे सकता। आपको दो चीज से प्रेम है, धन ले लो, भूमि ले लो, कोष ले लो, लेकिन मैं राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। और आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते
राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। ओ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक शिखर रहे हैं, कौशिक शिखर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, करियत्र चौथेपन में सुत चार मैंने पाए, करियत्र चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। पितुमात पुरोजन को रघुचंद्र ने जिलाए, पितुमात पुरोजन को रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते। आज दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, क्यों? मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, विश्वामित्र जी
ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कि वशिष्ठ जी समझाओ इनको, इनका जन्म यज्ञ की वजह से हुआ, यज्ञ नारायण की कृपा से। यज्ञ भगवान के अंदर से अग्निदेव प्रकट हुए, चरु लेकर के खीर का प्रसाद रानियों को दिया, तभी तो भगवान का प्राकट्य हुआ। आज उस यज्ञ पर जब संकट आया तो आप उनको भेज नहीं रहे, और फिर इतना सा कह दिया कि महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि भेजोगे 2 भेजोगे 4 लौट करके आएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे जनकपुर जाएंगे, वहां विवाह होगा, और यहाँ रहेंगे तो क्या पता ब्याह होए ना होए। इस बात को दशरथ जी महाराज पकड़ लिए, और आज राम लखन का हाथ लेकर के विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और कहते हैं तुम मुनि पिता आन नहीं को हो, आज से आप ही इनके माता पिता हो। क्यों कहा? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि 2 भेजोगे 4 लौट करके आएंगे, 2 बहुएं 7 और लेकर के आएंगे। अगर मान लो गुरुदेव कह रहे हैं विवाह होगा तो माता पिता की उपस्थिति जरूरी है ना, इसलिए आज ही आप इनके माता पिता हो। आज से भगवान राम लखन को लेकर के और आज चलते हैं। रास्ते में महाराज ताड़का मिलती है। अब गुरुदेव विश्वामित्र जी देख रहे हैं राम जी को, और ताड़काई भगवान को मारने के लिए हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई। अब राम जी को देख रहे हैं विश्वामित्र जी, ये मारेंगे तो विश्वास नहीं करूंगा, मार तो कोई भी सकता है, मार तो कोई भी सकता है, ये मारेंगे भी और तारेंगे भी, तब मैं जाकर के विश्वास करूंगा। और जैसे महाराज ताड़काई, भगवान ने तीर बाण निकाला, और गोस्वामी जी लिखते चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर आए। और भगवान राम को जैसे खाने के लिए हाथ बढ़ाए और आगे करके भगवान को खाने का प्रयास किया, और महाराज भगवान ने तीर बाण निकाल करके एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना। आज एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, मारा ही नहीं, मार करके दीन जानते ही निज पद दीना, अपना अपना धाम को ताड़का को भेजा। आज आए भगवान राम आए, प्रातः काल उठे, गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भग यज्ञ करो तुम जाए, अब आप जाओ यज्ञ करो। भगवान राम से कहा विश्वामित्र जी अब जिसके लिए यज्ञ करता वो ही आगे, तो अब किसके लिए यज्ञ करना? भगवान राम ने कहा नहीं, अगर आप संत मुनि लोग यज्ञ करना बंद कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वहां गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, और ये ऐसी चौपाई जहां भी घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, ये चौपाई लिख करके अगर वहां टांक दी जाए तो भगवान स्वयं उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवाली। गुरुदेव यज्ञ करें, भगवान राम चारों तरफ उस यज्ञ के पहरा लगा रहे, चौकीदारी कर रहे हैं, और मारीच और स्वभाव आता है, और मारीच के महाराज बिना फर का बाण लगाया, 100 योजन दूर जाकर के गिरा। भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि ये आगे लीला में काम आएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया, मारा नहीं, बिना फर का बाण लगाया, 100 योजन दूर जाकर के गिरा। इधर सुबाहु आया, भगवान ने एक अग्नि बाण निकाला और सुबाहु के लगाया, और उसका वहीं पर महाराज गोविंदाय नमो नमः हो जाता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कुछ समय वहां रहे और
शास्त्रों की विद्या, शस्त्र की विद्या विश्वामित्र जी प्रदान करते। तभी जनकपुर से दूत आते हैं और दूतों ने एक पत्रिका दी धनुष यज्ञ की। जनक जी महाराज के पास धनुष रखा था, जो पत्रिका ला करके दी। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, एक यज्ञ को तो पूरा किया, अब जनकपुर मिथिला में चल करके एक यज्ञ को और पूरा करिए। अब भगवान राम को कोई पता नहीं। प्रभु कहते हैं जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा, और भगवान वहां से महाराज चलते हैं। अब महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है अहिल्या उद्धार का। गोस्वामी जी महाराज भगवान आगे आगे, गुरुदेव विश्वामित्र जी पीछे, राम जी और पीछे लखनलाल जी चल रहे हैं। और भगवान को एक आश्रम दिखाई पड़ता है और गोस्वामी जी लिखते हैं आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहलाए, खग मृग जीव जंतु कहलाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहि विशेषी, सकल कथा मुनि कहि विशेषी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान। अब देखो ये बड़ा इतना सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव आगे चल रहे हैं विश्वामित्र जी, और भगवान राम को एक आश्रम दिखाई दिया। मीठा मीठा भगवान राम को एक आश्रम दिखाई दिया जहां पर कोई जीव जंतु, उस आश्रम पर महाराज कोई पक्षी भी उड़ना पसंद नहीं करता। तो गुरुदेव आगे चल रहे। तो गुरुदेव ने सोचा कि राम जी मुझे पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो अपने क्या चल रहे हैं। और जिसकी नजर जहां पर नहीं जाती, जिसको कोई नहीं देखता, उसी को तो मेरे रघुनाथ जी देखते हैं। गुरुदेव से राम जी ने पूछा प्रभु ये क्या है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। और महाराज गुरुदेव कहते हैं गौतम नारी साप बस उपल देह धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ओ चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री आश्रम एक दीख मनमन। गुरुदेव ने पूछा, गुरुदेव से राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या है। सकल कथा मुनि अब गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को छुपा दिया। इतना ही लिखा गोस्वामी जी ने कि गौतम नारी श्राप बस, ये अहिल्या है राम और इनके पति ने, इंद्र ने आकर के छल किया। पूरी कथा, इतना समय नहीं कि पूरी कथा हम प्रवेश करें। गोस्वामी जी इतना ही लिखे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर। ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की नारी है।
और श्राप के कारण यह पत्थर की शिला बन गई। अब ये आपके चरण कमल रज चाहती, आप कृपा करो। पतित पीड़ित पत्थर को परदज की पूर्ण चेतन दे, पतितों को पावन पद देते, मृतकाओं को सरजीवन दे। गौतम नारी श्राप वसु पल दे घदर धीर, चरण कमल रज चाहती, प्रभु कृपा करो रघुवीर। छुआ चरण जब शिला को रघुवर ने, तत्काल पद लगते ही हो गई वो गौतम नार निहार। अरे क्या पाँव में तेरे जादू भरा, क्या पाँव में तेरे जादू भरा, बन जाते पत्थर से नरगा। श्री राम दया के सागर, राजा राम दया के सागर, श्री राम दया के सागर। रघुकुल नंदन सब दुख भंजन, रघुकुल नंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल दिवाकर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु राम कृपा के सागर है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज जैसे कहा तो आज भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव देखो ये संसार का महाराज ये चरित्र क्या सुंदर शिक्षा दे रहा, बड़े ध्यान से सुने। आज अहिल्या के जीवन में संकट आया, जबकि अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। जब जीवन में संकट आया, दुख आया, पति ने तो साथ छोड़ा, लेकिन आज संसार वाले भी, आज पशु पक्षी उस आश्रम पर कोई जाना ही पसंद नहीं करता। इसलिए कहा ये मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। एक तारण तिरण गुरुदाता, जरा चार वेद गुण गाता। आप कहोगे महाराज अशान कशान, जब तक आप कमा करके दे रहे हो तब तक बहुत अच्छे लगोगे। एक दिन घर पर बैठ जाओ, घर की घरवाली भी कहेगी कि बाप खानो काई काम करे न काज पड़ो रे, वो काई करेगा। एक दिन वो भी ताना मारने लग जाएगी। आज अहिल्या के जीवन में भी जब संकट आया, आज कोई पशु पक्षी खग मृग जीव जंतु तह नाही, यही जीवन का सार है। जब जीवन में महाराज सुख होता, सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये संसार वाले 4 दिन की प्रीत रखते हैं महाराज। मान लो इस गांव, उदाहरण दे रहा हूं, इस गांव का कोई बड़ा आदमी है, वो बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाओ तो मैंने ले जा रहे भिलाड़े एडमिट करावे राम स्नेह चिकित्सालय में, कैसो भी हॉस्पिटल। अभी मैं ले जा रहे एडमिट करावे बिना, तो प्रतिष्ठित आदमी गांव का कोई बड़ा सेठ कोई भी मान लो। अब जब पता लगा गांव वालों को, अगर फलाने सेठ जी फलाना बीमार है तो महाराज हॉस्पिटल में मिलवाड़ा की लेन लाग जाओ। भाई परिवार रिश्ते नाते सब गांव वाला पड़ोस वाला प्रतिष्ठित आदमी था। अब महाराज उसके कोई ऐसी बीमारी हो जाओ जो ठीक ही गोनो 3-4 महीना तक हॉस्पिटल में पड़ो रहे, तो 2-5-7 दिन तक तो यो क्रम चालते रहे लो आबा जाबा को। और जय टाइम निकलियो, महीनों 2 महीनों निकलियो, कोई गांव का जार या भी कौन पूछे कि मर गयो कौन जीव तो है, मर गयो। घरवाला भी यही कहे अब तो राम जी उठा ले, वो तो बढ़िया रहे। यही संसार की प्रीत है महाराज। जब जीवन में दुख आता तब पता लगता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। अरे सुख में तो सब रहेंगे, वो तुम्हारे नहीं, वो तो तुम्हारे सुख को देख करके तुम्हारे साथ हैं।
जब असली पता तो तब चलेगा जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, दुख आएगा, कोई नहीं तेरा होगा, जो साथ में खड़ा होगा वो तेरा होगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनना ध्यान से। ये संसार कितनी प्रीत करता है, बहुत सुंदर कवि ने लिखा है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल समय, अरे जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और लिखा, घर के स्वामी के जाने पर और घर की शुद्धि कराते हैं। जो घर का मुखिया उसके जाने के बाद हमारा घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर और घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों। और लिखा, ये परिवार वाले, ये समाज वाले, रिश्ते वाले कितने दिन तक प्रीत निभाते हैं? 4 से 40वें दिन तक और हर एक रस्म निभाते हैं। हर एक रस्म निभाएंगे। 4 से 40वें दिन तक और हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा ठंडी हो गई। चलता फिरता था जो कल तक तस्वीर बन के दीवार लग गई। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। 4 दिनों की, इसलिए कहता हूं बार बार, कोई सगा नहीं। तन सगान मन सगा सगान, कोई सगा नहीं है। सगा तो केवल एक परमात्मा है। जीवन मिला है सजनों, हंसी खुशी खेल में बिता दिया, पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाएगा और कब वो बुलावा उस परमात्मा का। जीवन मिला है बड़ी कृपा से। जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः गुजात खिली न खिली। मलिया चल की सोच शीतल सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुटार लिए फिरता तन नम्र सुचोट जिनी ले जिली। अरी रसना अब तो भगवन नाम, अरी रसना अब तो दादू राम, अरी रसना अब तो हरि नाम रटरी। फिर अंत समय में हिली ना हिले। अंत समय में महाराज हिले या ना हिले कोई भरोसा नहीं है। बड़ा सुंदर गाया है। फिर लोग केवल यादें रह जाएगी। इंसान चला जाता है लेकिन केवल याद रह जाती, यादें छोड़ के जाता है। बताया, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहा तुम चल